शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में बीमार होना जुर्म हो गया है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत किसी तौर आम आदमी की सेहत को तरजीह नहीं देना चाहती? पाकिस्तान वहीं ये भी पूछता है कि पूरे पाकिस्तान को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि मिसाली सेहत का निज़ाम अगर पूरे वतन अजीज़ में देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगा। ये ट्रक की बत्ती कब तक चलती रहेगी? आज आपको खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद की तहसील तनावल के इकलौते DHQ हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ और ये वाहिद अस्पताल है, वाहिद DHQ अस्पताल है। लेकिन वो कहते हैं ना, देखते जाओ शर्माते जाओ, देखते जाओ शर्माते जाओ। नहीं आती ना शर्माना, चले आए, मैं आपको शर्माने का बंदोबस्त प्रोवाइड करता हूँ। आए जी, ये जो सामने इमारत है, यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को गायनी के हवाले से इमरजेंसी होगी तो वो इस गेट से एंटर होगी और यहाँ से होते हुए उसको स्ट्रेचर पर तेजी के साथ यहाँ पर गायनी वार्ड में ले जाया जाएगा। आगे क्या होगा, आए दिखाते हैं। वो यहाँ से उनके अजीज़ो अकारिब एक खूबसूरत कल यानी अल्लाह की एक नेमत के हवाले से इस अस्पताल की तरफ लपकेंगे। दौड़ते 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 वो उस उम्मीद में होंगे कि अल्लाह बेटा या बेटी की नेमत देने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, यहाँ से स्ट्रेचर गुजरेगा, गुजरते 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 पहला बम्प लगेगा यहाँ, और जैसे ही वो आएंगे यहाँ तो सब कुछ बंद, सफा चट। हमें तो पता था ये DHQ हॉस्पिटल है, ये आज की बनी इमारत नहीं है। ये इमारत तकरीबन 7 साल से इसी कंडीशन में बेयारो मददगार पड़ी हुई है। यहाँ पर वो बेचारा दस्तक देगा कि यार मेरी घरवाली को बचाओ, मेरे मुस्तकबिल को बचाओ। अंदर से जवाब आएगा, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर सेहत की इमरजेंसी चल रही है? 184 गांव की ये अस्पताल, 19 मैयत यहाँ से गए हैं। 184 गांव दूर दराज के लोग आते हैं और यहाँ इलाज के लिए आते हैं, यहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता और फिर उनकी मैयत यहाँ से जाती है। तो मैं कहूँगा कि शर्म आड़ा अंदर बढ़िया, बेशर्म आख्या मैथू डरिया। तो ये तो शर्मिंदगी की बात है कि रियासत के वसाइल 7 साल से खर्च हो चुके हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि इमारत बनाकर खड़ी कर कर इसको खस्ता हाल होने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात होगी। आए आगे चलते हैं। ये के लो जी, ये किसी बड़ी माजरत के साथ ही किसी कुत्ते बिल्ले की खोपड़ी पड़ी हुई है। तो मैं तो वैसे ही कहूँगा, ज़रा इसको गौर से देखें, गौर से देखें इसको। CM साहब, ये आपके इंतज़ामात हैं, ये कुत्ते की खोपड़ी नहीं है या किसी जानवर की खोपड़ी नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के इंतज़ामात के हालात हैं। अब ये ढांचा ही बचा है, अब पता नहीं ये कितनी देर चलता है। आए जी, आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पूरी तहसील के वाहिद D कैटेगरी हॉस्पिटल जो है, जो DHQ है, इसके हालात क्या हैं और यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, गुस्सा अनाद अना कमाल है भाई, कमाल है। यहाँ पर चौथे दिन अमवात होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो रोड सेफ्टी से नाबल्द होते हैं। मकामी लोगों में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो भी गलतियाँ कुताहियाँ करते हैं। बट अगर शोबा हादसात में लेकर आया जाएगा तो यहाँ पर भी यही हालात मिलेंगे कि कुंडी ताला, और ताला जो है इसका मतलब ये है कि मुझे ये इसको हॉस्पिटल को ताला नहीं, अकल को ताला लग रहा है, और अकल को ताला लग जाए तो फिर तो गए काम से। यार मुझे एक समझ नहीं आई ऑनेस्टली। CM साहब, गुस्सा नाराज़गी तो आजकल बहुत चल रही है, मुझे पता भी है इस बात का, लेकिन मैं नालायक भी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बिल्डिंग बनाकर उजाड़ने के लिए छोड़ने के पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? कोई 1-2 वजूहात होंगी। मिसाल के तौर पर जिस ठेकेदार ने बनाई है
اس کے بعد اس کو پھر رینوویٹ کرنا پڑ سکتا ہے، رینوویشن کے لیے دوبارہ سے بجٹ چاہیے ہوگا۔ اس سالانہ بجٹ میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق اس ہسپتال کے لیے چٹا کورا جواب ہی ہے، جاؤ نہیں بناتے جو ہو جاتا کرو۔ اچھا، تحصیل شیروان کا یہ سول ہاسپٹل اپنی امپورٹنس آپ رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بھی میرا جیسا کوئی شہری یا مقامی شخص یہاں پر آئے گا تو اس کو دو چیزیں ملیں گی۔ پہلے کیا تھا کہ شاید تالا نہیں تھا، تو وہ ڈرپ کی جو پائپ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو باندھ کر بند کیا گیا ہے۔ اب اوپر سے تالا بھی لگا ہوا ہے اور ادھر بھی تالا لگا ہوا ہے، اور اس کو انٹیکٹ نہیں کیا گیا، اس کو محفوظ نہیں بنایا گیا، اس کو آنے والے دنوں میں ایک بار تباہ ہونے اور پھر دوبارہ سے بنانے کے لیے بند کیا گیا ہوا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی بجٹ نہیں ہے جی، پیسے نہیں ہے جی، اس کے اندر اکوپمنٹ اور سٹاف نہیں دے سکتے جی، تو بھائی یہ جک مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں بنایا تھا؟ کیوں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا؟ ابھی اس کے اوپر یہ الیکشن ایک ہو چکا ہوا ہے، اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے دیکھیں جی ہم نے بنوا دیا ہے، ابھی ہم اگلی دفعہ آئیں گے نا ڈاکٹر بھی لے آئیں گے، ابھی نہیں آئے۔ سو یہ اگلے الیکشن کا اس کو بندوبست سمجھا جائے، کیا سمجھا جائے بھائی؟ اگر چلا نہیں سکتے تو بنایا کیوں ہے بھائی؟ آگے چل رہے ہیں، دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ پیسہ ویسٹیج ہے۔ اگر اس کو اور سال نہ فنکشنل کیا گیا تو یہ عمارت بند ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یہ بربادی اور زبوالی کا شکار ہو جائے گی، اور اگر زندگی رہی مان رہا تو مجھے ڈر ہے کہ ہمیں دوبارہ آ کر یہاں کھنڈرات رپورٹ نہ کرنے پڑے ہوں۔ اچھی چیز کیا ہے کہ یہاں پر غیور لوگ رہتے ہیں یا چوری چکاری کا کلچر نہیں ہے۔ اگر چوری چکاری کا کلچر ہوتا نا تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ان پلرز کے اندر سے لوگ سریے بھی نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ بچہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ غیور لوگوں کے پاس ہے۔ آگے دکھا رہے ہیں ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ بھی کہیں گے کہ میں ہانپ رہا ہوں، سانس چڑھا ہوا ہے، اور مجھے ایک لمحے کے لیے ایسی عجیب سی اذیت کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ بھی آئیں گے، آپ کو بھی ہوگا، اور اگر سی ایم کے پی کے آئیں گے تو میرے خیال سے بھائی جان آپ کو زیادہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی ہی ایبٹ آباد کی ایک تحصیل شیربان کا ہاسپٹل ہے، اور یہ چھوٹا موٹا بی ایچ یو نہیں ہے، یہ سول ہاسپٹل ہے جو کہ ڈی ایچ کیو ہے، یعنی اس کو یہ بیسیکلی ایک برج ہے ٹرشری کیئر اور بی ایچ یوز کے درمیان، یعنی اس کو وہ ہسپتال سمجھا جاتا ہے کہ بڑے ہسپتالوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے اہم ترین ہسپتال جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو دکھا رہے ہیں شرمندگی کی ایک بڑی تصویر، جس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھ جڈا کلیجہ چاہیے، یعنی بھینس جتنا کلیجہ چاہیے۔ اگر جناب کے پاس ہو تو آئیں، ضرور دیکھیں، تاکہ کل آپ اس پر کام کرنے کے لیے اپنا مائنڈ میک اپ کر سکیں۔ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے گڑ دیتا ہے۔ ہسپتال لینے جاتے ہو، مانگتے ہو تو ملتا نہیں، مل جائے تو چلتا نہیں، چل جائے تو سہولت نہیں، اور عذاب ایسا شدید اور عجیب کہ الامان الحفیظ موجود ہیں اپنے محبوب پروونس خیبر پختونخوا میں، جہاں پر علی امین گنڈا پور نامی ایک شخص جو ہیں، خیبر پختونخوا کے عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے۔ لیٹ می اپریشیٹ، کڈا سونا ہسپتال ہے، گھمائیں جی، دکھائیں کتنا پیارا اوہو، تالا ادھر ہوگا ڈاکٹر، تالا شاید یہاں ہو، تالا نہیں، وہاں ضرور ہوگا، علاج ضرور ملے گا، تالا یہاں پر آئیں، تالا۔ سو علی امین گنڈا پور صاحب، دس از واٹ اٹ از۔ میں پوری ایمانداری سے بتاؤں، تحصیل شیربان میں لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، کھیلیاں مستیاں اپنی جگہ پر، لیکن یار کچھ کام بھی کرنا پڑے گا۔ دابے مارنے سے، غصہ دکھانے سے، بدلے اور للکارنے سے یار عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے وہ کرنا ہے، وہ آپ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیٹ اٹ گو۔ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، آپ کا اس پر ایک نیریٹو ہے، اس پہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں، لیکن عوام کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو لیٹ می ٹیل یو، یہ لوگ آپ کو اٹھا کر
इस कुर्सी से नीचे फेंक देंगे और ये कुर्सी की टांगें जो हैं ये बड़ी अजीब किस्म की होती हैं, इन टांगों ने बड़ी दुनिया को टांगें मारी हुई हैं और जिनको फिर लगती हैं उनके खूने सेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आवाम की खिदमत से ज़्यादा सियासत में मसरूफ़ हो जाते हैं। मेरा बिलीव ये है कि पब्लिक सर्विस इज़ द ओनली की टू सक्सेस फॉर अ नेशन एंड अ पॉलिटिशियन एज वेल। आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये अस्पताल 7 साल से बंद पड़ा हुआ है, अरबों रुपया इस पर लगा है, लेकिन केपी गवर्नमेंट इसको फाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू सर्व पीपल। ये लें ताला, हर जगह ताला, हर जगह ताला। हज़ारा डिवीजन का ये हेड क्वार्टर है, ये हज़ारा डिवीजन का हेड क्वार्टर है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि 7 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने, लेकिन गवर्नमेंट तमाम तर दावों के बावजूद यहाँ पर कोई फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल की इमारत है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कोई मेडिकल गैजेट्स, इक्विपमेंट या मशीनरी नहीं है। एक फ़ोटो है, एक तस्वीर है, एक बिल्डिंग है, देखते रहो और गिनते रहो। अभी ये जो लोग देख रहे हैं वो कहेंगे यार दीवारें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, ये भी रेलिंग भी अच्छी लगी हुई है, नीचे टाइलें भी अच्छी लगी हुई हैं, हाँ तमाम चीज़ें देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, क्या कमाल कंस्ट्रक्शन की है। इस कंस्ट्रक्शन का अचार डाल रहे हैं जहाँ पर मॉलेज नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, दीवारें ही दीवारें हैं। तो जनाब वो कहते हैं ना कि दीवारें इलाज नहीं किया करती, दीवारें सहूलत नहीं बना करती। नाज़रीन, इतना खूबसूरत अस्पताल देखने के बाद यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास अलादीन का चिराग होता और मैं इसको रगड़ कर किसी ऐसी जगह पर पहुंचा देता जहां इसको चलाया जा सकता होता। वही मेरे ज़हन में आ गया पंजाबी का वो मुहावरा जिसमें कहते हैं पेड़ बजिया नहीं तो उचक्के पहले, यानी अभी पेड़ बंधा नहीं है लेकिन उचक्के पहले पड़ गए हैं। पता चला है कि इसी के दाएं साइड पर एक BHU हॉस्पिटल है, बेसिक हेल्थ यूनिट, जहां पर कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ आओ, अगर कोई गायनी का मसला है आओ दिखाओ, अगर कोई लेबर केस आ ही जाता है और आपको बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के करना पड़ता है तो ठीक है, अगर छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन होगी यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, प्रॉपर जगह पर आपको भेजा जाएगा, सिविल अस्पताल जाओ, और सिविल अस्पताल साथ ही एक ही प्लॉट में दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेहत का जनाजा मिलेगा और ये जनाजा यकीन माने अली अमीन गंडापुर साहब पूरी धूम के साथ निकल रहा है। आए वो भी दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था पेड़ बजा नहीं उचक्के पहले, तो अभी कहानी चली नहीं, हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ और दवाइयों की कब्रें पहले बन गई हैं। ये कब्रनुमा पिट है, इसके नीचे बेड हैं दवाइयों के जिनको जलाया जाता है और यहाँ पर ये आपको उनको बाकियात भी मिल जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा देखनी है तो अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ा सा कैमरा भाई पैन कर दें, अली भाई देख रहे हैं और सॉरी उस्मान बुजदार साहब KP के देख रहे हैं, तो ये देख लें जी, ये दवाइयाँ हैं। सवाल ये है कि भाई दवाई को जलाया क्यों जाता है, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। दवाई को सिर्फ उस वक्त जलाया जाता है जब उसको खातों में लोगों को दे दिया जाए और अमली तौर पर वो ज़ायदुल मियाद हो जाए, तो फिर उसको जलाया भी जाएगा, उसको वेस्ट भी किया जाएगा और उसकी कब्रें बनाई जाएंगी। बल्कि यार इस पे मज़ार बनाओ, कब्रें के लिए क्या करनी है, इस पे मज़ार बनाओ ताकि पता चल सके। और ये पूरा ये जितनी जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सारी इसी तरह से है और मुझे लगता है ये एक पूरी पिट है और बहरहाल इसको देखते जाएं शर्माते जाएं। ये जी BHU का कमरा, मैं इसको कमरे जितना ही ये पूरा BHU है। अच्छा जी, ये TB के हवाले से लिखा हुआ है, TB का इलाज तशखीस ये वो मुफ्त तशखीस मुफ्त इलाज, महकमा सेहत सूबा सरहद। भाई ये KP है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, यार इसी को ठीक कर लें भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोग पहले से मौजूद थे, कुछ हमारे आने के बाद आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला? दुआ है जी, मिजाज अच्छे हैं जी, बस तबीयत नासाज थी जी। अल्लाह आसानी करे, सेहत दे। मैं इस अस्पताल में, ये मरकजी हॉस्पिटल है जी, मैं इलाज के लिए जहाँ पहुँचा हाँ। तो सर ताले लगे हुए हैं, कोई चीज़ नहीं है जी। एक चौकीदार मौजूद है, कोई डॉक्टर नहीं है जी। चौकीदार से पर्ची लिखवा लेनी थी। वो जी चौकीदार गरीब क्या करता जी, उधर भी ताले लगे हुए हैं जहाँ पर्ची से मिलती है जहाँ से।
तो सर अब ये पोजीशन है जी, ये डी टेप हॉस्पिटल, ये मरकज़ी हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर रात को होता है, दिन को होता है तो 2 घंटे, और सुबह वो लेने भी इस BHU में होता है। BHU में। इसमें कुछ नहीं है, अस्पताल कुछ में भी सिर्फ नहीं है जी, इसमें आसेब कुछ है? नहीं है। ये या आसेब जिन तो नहीं आए हुए? इसी, मुझे तो ऐसे ही लगता है जी। तो जंगलात हो तो कहीं जिन शिन का वो कहते हैं जिन आ गया, तो ये हाँ। बिल्डिंग अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? यार जी लगता है ऐसे ही है जी, जैसे स्कूलों में आ जाते हैं और वो वीरान हो हाँ जाते हैं। वीरान हो जाते हैं, अंदर गद्दे अब ये इसकी भी यही हालत है जी, इसमें भी गद्दे ही होंगे, इंसान नहीं होंगे ये डॉक्टर लोग। ये DHO से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैं यहाँ ज़रूर हुआ था, मीडिया वाले आए थे, तो मैंने उससे कहा था यार इसका कोई बंदोबस्त करो, ये अस्पताल ख़त्म कर दो, क्या से फ़ायदा है। ये जो सुबह भी लेने लगी होती हैं सर, छोटे छोटे मासूम बच्चे BHU पे? जी BHU पे छोटे छोटे बच्चे जनाब मेरी, और बूढ़ी औरतें यहाँ पे बैठी होती हैं, कोई देखभाल वाला नहीं है, वापस जाती हैं, तो फिर क्या है इस अस्पताल का क्या फ़ायदा है जी। ये इलाके के लोग तो बस तकलीफ में ही है। एक अली अमीन गंडापुर साहब गौर से सुने। गंडापुर साहब से भी अपील करते हैं, ये जो नज़ारा है ये आप देख लें और हमारी मदद करें जी। यहाँ पे DHO या हमारा कोई इधर को पुरसान हाल नहीं है जी। अली अमीन गंडापुर साहब कभी आए ना खुशबू लगा के, हैं? हाँ इधर देख खुशबू लगा कर आए, ताकि यहाँ पर आकर आपको अंदाजा हो कि आपके प्रोविंस में आपका पख्तून भाई, आपकी पख्तून बहनें, हमारी पख्तून माएँ बहनें बेटियाँ किस कंडीशन और कर्ब के साथ गुजारा कर रही हैं। दे डोंट हैव मेडिकल फैसिलिटीज़। ये अच्छी इमारत, खूबसूरत चमकती दमकती लशपश इमारत जो कि 5-7 साल से खड़ी हुई है और साल डेढ़ में ज़बूहाली का शिकार हो जाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मकामी है सर जी। ये गुनाह किया है कोई आपने? There is no issue, no problem in the world. All issue and problem are the result of your action. बिल्कुल। ये जितने प्रॉब्लम और इश्यू हैं पूरे मुल्क में, ये इन लोगों के हाई कमांड के वो जो 2% लोग हैं, ये उनके पैदा करदा हैं, क्योंकि उनकी हरकतों के नतीजे इनकी हरकतों के नतीजे हैं। 184 गांव की ये अस्पताल, 19 मैयत यहाँ से गए हैं। 184 गांव दूर दराज के लोग आते हैं और यहाँ इलाज के लिए आते हैं, यहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता और फिर उनकी मैयत यहाँ से जाती है। कोई कौम, कोई खानदान, कोई फर्द तबाह नहीं होता, उसकी तबाही से पहले उसका अकीदा तबाह होता है, और ये सारे डिसऑनेस्ट बैठे हुए हैं। अगरचे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। 184 गांव के दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ से मायूस मुड़ के वापस जाते हैं। क्या वो उनको पप्पी देंगे या बदुआएं देंगे? वो तो यही तवक्को करते हैं कि पप्पी मिलेगी, साथ जफ्फी भी मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। तो जो शिप का कप्तान होता है भाई, उसके ठुक जाने के, उसके बच जाने के, खैर से मंजिल पर पहुंच जाने के क्रेडिट भी उसके होते हैं और ताने शिकवे भी उसी को फेस करने पड़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ढूंढ रहे हैं? सर इधर आए हैं आपको बताने के लिए, ये बिल्डिंग तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं तैयार हो गई है। हाँ, सिर्फ इस बिल्डिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है जो अगले शख्स- 20 साल में यहाँ डॉक्टर भी आ नहीं, जाएगा। जो शख्स अपने लिए कोई मकान बनाता है हाँ। तो 2 साल अगर उसको ही बंद रखेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। अभी कुछ अरसे बाद हम सुनेंगे कि भाई इसकी मेंटेनेंस के लिए इतने करोड़ रुपए यस, मंजूर दिस इज व्हाट। हैं। ठीक है। हाँ। अभी अस्पताल में आपने जाके देखोगा एक कुर्सी तक नहीं है इसमें, सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप मुझे तो लगा कि मैं अंदर गया हूँ कि मुझे जिन ना चिमट जाए। यहाँ पे कोई भूत प्रेत तो नहीं है? ये हमारे पैसों का बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों के टैक्स का पैसा होता है ये। ठीक है, तो हम PTI की हुकूमत से स्पेशल अली अमीन साहब से गुजारिश करेंगे, गो कि उनको इतना अरसा नहीं अपने हुआ। हुक्म करें। ठीक है, सर 2013 से भी PTI की गवर्नमेंट है, 18 में भी PTI गवर्नमेंट है, 24 में PTI गवर्नमेंट है। सर ये हमें गिफ्ट किया था साबका वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने। और अंदर ही छोड़ ठीक दें। है, तो ये फिर बनाने का, इतने पैसे खर्च करने का फ़ायदा कोई नहीं ना। यस। तो इसमें हमारी गुजारिश है कि हमें सारी सहूलतें मुयसर की जाएँ। नाज़रीन, दिस इज व्हाट इट इज। लाएं आपको एक और चीज़ भी दिखा देते हैं। वो कहते हैं ना, जिन्हां दे माई प्यो सलामत ना ना होन, जो यतीम हो, तो यतीमों को उनका, वो कहते हैं यतीमों का माल कोई भी उठा कर ले जाता है। शरह में तो इस पर बड़ी सख्ती है। अब ये देखें, ये बेसिकली एक खंडरनुमा गाड़ी है जो यहाँ पर खड़ी है। आप कहेंगे ये इधर क्या कर रही है, और खड़ी है तो क्या हो गया, पुरानी होगी? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। शेरवान के इलाके की इस BHU की, पैन करें ज़रा, इस BHU की जो गाड़ी थी
یہ سامنے والے کی وہ یہاں پر موجود تھی اور ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تھی، لیکن یہاں کے سچویشنز اور حالات کی وجہ سے کہ یہاں پر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ایک BHU ہے، وہ یتیموں کا مال ہے، اس کو لے جاؤ، کیونکہ ان کو پوچھنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو جناب حویلیاں کی گاڑی ادھر کھڑے کر گئے ہیں اور یہاں کی لے گئے ہیں، اور اس کے لیے سادہ سی بات ہوتی ہے، لوڈ کوئی نہیں جی، ضرورت کوئی نہیں ہے جی اسی پریمیسز میں، اور اس میں یہ بھی دفتر ہے، یہ بھی دفتر ہے، یہ سامنے ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کی پرمیشن کے بعد ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ السلام علیکم سر، مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہم نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں سر، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مریض بن سکتا ہوں؟ مریض محبت بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تشریف رکھیے۔ سر یہ ہاسپٹل BHU ہے، ٹائپ D ہے، کیا ہے؟ ٹائپ ڈی ہاسپٹل ہے یہ۔ ٹائپ D ہاسپٹل ہے۔ میرے ناظرین کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ ٹائپ D ہاسپٹل ہوتا کیا ہے؟ سر ٹائپ ڈی ہاسپٹل آپ کے سول ہاسپٹل سے تھوڑا ہوتا ہے، BHU کے بعد ٹائپ ڈی ہاسپٹل آتا ہے، اس میں ہمارے سول پاس ہاسپٹل اور BHU کے سینٹر میں۔ جی سر، جی سر، اس میں ہمارے پاس فرسٹ ایڈ آتی ہے، ایمرجنسی میڈیسنز آتی ہیں، ECG وغیرہ، کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آتا ہے، ہمارا کام ہے اس کو ہم سٹیبل کر کے نیکسٹ جو ہمارا DHQ ہے یا ATH میں جو ریفر کرنا ہے وہ۔ کتنی ایمبولینسز ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ریسکیو کا سر ہے 1122 کی ایمبولینس ہے۔ لوکل ایمبولینس نہیں؟ نہیں، لوکل ایمبولینس نہیں، یعنی ہاسپٹل کے ہمارے جتنے بھی سر ایمبولینس تھے KP کے، انہوں نے سارے ہاسپٹل کے بھی ڈرائیورز پلس ایمبولینس 1122 کے حوالے۔ اچھا، ریسکیو جو 1122 ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ جی سر، وہ ہاسپٹل کو سروسز نہیں دیتی؟ نہیں، ہاسپٹل کے اندر موجود ہوتی ہے ایمبولینس، ابھی بھی ہمارے ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، اس کا ڈرائیور وہ سامنے ان کا گیراج ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کی پوری بلڈنگ پڑی ہوئی ہے، جو خالی پڑی ہوئی ہے، کیا سٹاف نہیں ہے؟ 2 ڈاکٹرز یہاں پر بتایا گیا موجود ہیں صرف؟ جی سر۔ آپ کا نرسنگ سٹاف کتنا ہے؟ سر ہمارے پاس کل ملا کے کوئی 20 کے اراؤنڈ سٹاف ہے۔ وہ 20 لوگوں میں سے آپ مجھے اس ٹائم 15 دکھا سکتے ہیں؟ سر ادھر اس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ سارا سٹاف دور سے آتا ہے، جیسے ہم لوگ ایبٹ آباد سے آ کے ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم سارے لوگ موجود نہیں، تو اس ٹائم آپ کے پاس 5 لوگ موجود ہیں۔ ابھی ڈاکٹرز دونوں موجود ہیں؟ نہیں سر، ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کی پورا ویک ہم نے کور کرنا ہوتا ہے۔ کتنے دن آپ ڈیوٹی دیتے ہیں، کتنے دن دوسرا ڈاکٹر دیتا ہے ڈیوٹی؟ سر 3 دن ایک ہوتی ہیں لیڈی ڈاکٹر اور 3 دن دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پورا ویک سر کور کرنا ہوتا ہے، ہر ٹائم ایک ڈاکٹر کا موجود ہونا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ برا نہ منائیے، ایک بات پوچھوں؟ جی سر، حکم کریں۔ آپ مہینے کے 30-31 دن کی تنخواہ لیتے ہیں؟ جی سر۔ اگر آپ ہفتے میں 3 دن آئیں گے، از اٹ جسٹیفائڈ؟ لیکن سر اس کی ٹائمنگ ہماری ڈیوٹی آورز جو آتے ہیں ہمارے 48 آورز آتے ہیں، ویسے ویکلی اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں 6 گھنٹے روز کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس حساب سے ہماری ویک کی ڈیوٹی بنتی ہے 36 آورز، لیکن یہاں پہ ہم لوگ 48 آورز ڈیوٹی کرتے ہیں۔ 48 آورز ڈیوٹی کیا سر؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، 48 گھنٹے کنزیکٹیو ڈیوٹی جو ہوتی ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہیومن ہے؟ سر ہم لوگ اب سینٹر بھی چلانا ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے جتنی ایک ڈاکٹر یعنی ہر وقت آپ کو یہاں ایک ڈاکٹر ٹائم ایک ڈاکٹر رکھنا ہوتا ہے، ہر وقت ایک ہوتا ہے؟ جی وہ ہوتا اور آپ یہ بات کریں ٹائپ C ہاسپٹل کی؟ ٹائپ ڈی ہاسپٹل۔ ٹائپ D ہاسپٹل؟ جی سر۔ اور ہفتے میں آپ آتے ہیں 4 دن؟ جی سر۔ اور دوسرے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی 4 دن؟ 4 دن آتے ہیں۔ آج آپ دونوں کا اکٹھا دن ہے؟ نہیں سر، ایک ہی ہے۔ تو ابھی وہ تو یہاں پر موجود ہیں؟ جی سر، وہ ابھی جائیں گے بس آج وہ جائیں گے اور آپ یہاں پر؟ جی سر، میں نے وہ کر لیا تو وہ واپس آئیں گے۔ کتنے پیشنٹس اس ہفتے میں آپ کے پاس آئے ہیں؟ سر ابھی یہ سر یہ یورین کا سیمپل پڑا ہے؟ جی سر، اس کو تو لیب میں ہونا چاہیے۔ یہ سر ویسے کسی کا پڑا ہوگا 106 پیشنٹس ہو گئے ہیں لاسٹ 3 ڈیز میں۔ ان میں سے کتنے پیشنٹس آپ نے آگے ریفر کیے ہیں؟ سر ریفر شاید 2 پیشنٹس تھے، ایک کیا پرابلم تھا انہیں؟ سر ایک کل آیا تھا چیسٹ پین کے ساتھ، ان کی ECG میں تھوڑی مسئلہ تھا تو وہ ہم نے ریفر کیا تھا ATH، باقی یہ جو ہے سارے لوکل پیشنٹس ہیں۔ گائنی کے کتنے پیشنٹ ہیں؟ گائنی کی سر OPD ہوتی ہے یہاں پہ، آتی ہیں لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جن دن ہوتی ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں، OPD وغیرہ کرتی ہیں۔ کتنے پیشنٹ کے علاوہ سر کوئی کاؤنٹ اگر کریں تو 15-20 تو ہوں گے ان میں سے وہ۔ اور ان کے جو ڈلیوری کے معاملات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں سر، وہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا پھر اس ہاسپٹل کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بند پڑا ہوا ہے سارا۔ سر وہ تو ابھی فنکشنل نہیں ہے، بلڈنگ تو ریڈی ہے لیکن ابھی فنکشنل نہیں ہے۔ تو سر یہ جو ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں یہ تو ریسکیو 1122 کو کال کی جائے گی تو اس کے ایمبولینس کے اندر بیٹھا جو آدمی ہے وہ بھی سروسز دے لے گا؟ لیکن سر ہمارے پاس جتنی فیسلٹیز ہیں اس کے اکارڈنگ تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آئے جتنا ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کتنی ریکوائرڈ ہے اس بلڈنگ میں سٹاف؟ اور یہاں پر آپ کو 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے نئی بلڈنگ میں؟ یہ تو سر ابھی تک تو مطلب یہ تو ٹوٹلی ایک پیچھے سے سسٹم چلا آ رہا ہے، یہ تو DHO آفس کو پتہ ہوگا یا وہ لوگ مطلب آپ کے پاس کتنے بیڈس ہیں؟ ہمارے پاس تو آبزرویشن کے ابھی 3-4 بیڈز ہیں۔
यानी एडमिशन नहीं करते, मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम इमरजेंसी डील कर सकते हैं जिसमें। आप देखें, अगर मुझे तकलीफ है और मेरा सर फटा हुआ है मिसाल के तौर पे, आप उसको इमरजेंसी नहीं कंसीडर करेंगे और मुझे कहेंगे कि भाई नीचे चले जाओ एबटाबाद। कम से कम इतनी इमरजेंसी कंसिडर करेंगे, हम आपकी ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे। हम ऑपरेशन थिएटर है हमारे पास? जी सर, हमारा इमरजेंसी रूम है ये सारा। आएंगे जरा दिखा सकते हैं? भाई क्या हम बड़े मशहूर हैं जी कि ज़ाहिर है ये उनका कसूर नहीं है, ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की नालायकी है। डॉक्टर साहब हमारा ऑब्जर्वेशन आखिर आज कितने पेशेंट आए थे? आज मेरे ख्याल से कोई 22 की ओपीडी है मॉर्निंग की। ये ब्लीडेड आपकी पड़ी हुई ये बेडशीट, इसको ही चेंज करवा लें डॉक्टर। जी सर, बस अभी हम। ये आपको पता नहीं इन्फेक्शन है? जी सर बिल्कुल है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। ये इन्फेक्शन है, इसको देखें यार, ये देखें इधर को पर्दा तो नहीं है? नहीं, ये हमारे पास इमरजेंसी ईसीजी वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, इमरजेंसी ट्रे है जो हमारे इमरजेंसी की मेडिसिन हैं उसमें। ईसीजी टेक्नीशियन है आपके पास? नहीं सर, हम मैनेज करते हैं बस जितना। कैसे मैनेज करते हैं? सर ये एमटी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हैं? खुद ही करना पड़ता है? जी सर, ये हमारे पास इमरजेंसी ट्रे है कोई। यानी करोड़ों रुपया लगा के, बल्कि अरबों रुपए का वक्त भी अंदर डालेना यार, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपके पास, केपी गवर्नमेंट के पास इस इलाके में सिर्फ 3 बेड हैं और यहाँ पर भी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन देंगे और पेशेंट को कहेंगे पुत्र उठते कर जुल चल, तेरा इतने की काम है, तो इतने की कर रहे हैं, कर चल मेरा बच्चा शाबाश, या फिर नीचे एबटाबाद जाओ। सो दिस इज द सिचुएशन। सर ये यूरिन का सैंपल पड़ा हुआ ऊपर? जी सर, इसको तो लैब में होना चाहिए था। ये सर वैसे किसी का पड़ा होगा। क्या मतलब? किसी पेशेंट का नहीं होगा, बकरी का होगा? नहीं, पेशेंट का ही होगा, शायद उसने दोबारा दिया हो। नहीं, ये इधर क्यों पड़ा हुआ? ये सर अभी बस वो ये हम जब बेडशीट चेंज करवाएंगे, सफाई करवाएंगे सर ये इन्फेक्शन है सर। अभी बस मैं वार्ड बॉय को करवाता हूँ ये आई एम ऑनर्ड, रियली ऑनर्ड। सो सीएम साहब अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ा सा शर्माने का बंदोबस्त करें। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अमूमी रविश ये है कि हम लोग शर्माते नहीं। यहाँ ऑक्सीजन है, सिलेंडर है, वो हमने रिफिलिंग के लिए दिया हुआ है, शायद सुबह आ जाएगा। तो एक सिलेंडर पर आप गुजारा करते हैं? जी सर, इतना अगर जरूरत पड़ता है तो अगर हमने रेफर करना होता है तो। फर्ज करें मैं आता हूँ और मुझे कोई सर मेरे पास हार्ट इशू हो इमरजेंसी में जाता है एम्बुलेंस में पड़ा हुआ और है अगर एम्बुलेंस गई हुई है पेशेंट लेके, फिर सर मेरा अभी थोड़ी देर तक दूसरा सिलेंडर वापस आ जाएगा। हाथ में लाएं। जिंदाबाद। यार मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं, मैं आई डोंट वांट टू डिस्ग्रेस एनीवन, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये बेचारे हमारी तरह के सरकारी मुलाजिम, हमारी तरह के तो नहीं, शुक्र है मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं, ये बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको अवेलेबल रिसोर्स में काम करना है। हमारे पास हमारे मकामी नुमाइंदे, हमारे भाई जो हैं वो मौजूद है। तनोली साहब, अस्सलाम वालेकुम। तनोली भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ये गेट बंद, ताले लगे देखकर मेरा तो दिल ऊपर नीचे हो रहा है, आपका नहीं होता? ये जाहिर है दिल तो होता है ऊपर नीचे, क्यों नहीं होता है? ये क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि ये खुलना, आगे हैं। इसमें एक क्रेडिट जाता है, एक यहाँ का तहसील चेयरमैन है, ताले लगने में, खुलने में और इसको बनाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2-3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे जो तनावल के हवाले से थे, उसमें उसका किरदार है मलक जुनैद अहमद खान तनोली, ठीक है। जिसने इस बिल्डिंग को बनवाया, इसके पीछा करता रहा, अब भी वो पीछा कर रहा है, इसको चलाना था, रन अवे करना था। ये एक हॉस्पिटल ही नहीं है, ये रन अवे हो गया। हाँ, आपने ऊपर गाड़ी भी एक देखी होगी, जो यहाँ की नई गाड़ी जो है, वो नई गाड़ी यहाँ से हवेलियाँ चली गई है, हवेलियाँ की पुरानी और खटारा गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी ये तो चलती भी नहीं होगी। नहीं चलती, ये इस खराब है। अस्पताल के चलने की कोई उम्मीद तवक्को है? कितने अरसे बाद हम यहाँ पर आए तो मुबारक दे सकते हैं यार, माशाल्लाह इतना प्यारा अस्पताल चल गया। इस पे मुतअद्दिद मियाँ साहब प्रोग्राम हो चुके हैं, अब हमारे न्यू टीवी पे भी इस पे चल चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनको ख्वाब खरगोश में से हुए हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि सर दर्द के लिए भी एबटाबाद जाना पड़ता है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और ये 35 किलोमीटर चढ़ाई के हैं, चढ़ाई है, ये मैदानी इलाके के नहीं है, दुश्वार गुजार और इलाके है। इस पर आराम से हम अभी आए हैं, मेरे ख्याल से मैं 1.5 घंटा आराम से लगा है। जी बिल्कुल लगा है, 1.5 घंटा। और अभी जांच जो सूरत हाल हॉस्पिटल की है, इसमें 25 लोग तैनात हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। बंद अस्पताल के उसमें होना तो ये चाहिए कि 2 डॉक्टर जो हैं हर वक्त बामा वक्त मौजूद होने चाहिए। अभी जिस लेडी डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, इसकी ड्यूटी है नहीं वैसे, क्योंकि इनका जो ऊपर यहाँ जो मेडिकल अफसर यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ नहीं आया, उसने ज़बरदस्ती इसकी ड्यूटी लगा दी। वाकई? जी वाकई, ये हकीकत है। अच्छा लाला, मुझे एक चीज़ बताइए, हॉस्पिटल खुलता मुलता नहीं है, ऐसे ही रहता है क्या? खुलता कहाँ है जी, इसको ताले लगे हुए हैं, मेन गेट को ताले लगे हैं, इसके ओपीडी को ताले लगे हैं, इसके गायनी वार्ड को ताले लगे हैं, इसकी लेबॉर्ट्री को ताले लगे हैं, इसके जितने वार्ड्स हैं सबको ताले लगे हुए हैं। अल्लाह पनाह ता फरमाए। वो नॉर्मली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पैरामेडिक्स एहतजाज पर चले जाएं तो ताले लग जाते हैं, बल्कि वहाँ पर भी इतनी बदबख्ती नहीं होती। मुझे लगता है सियासतदान एहतजाज पर चले गए हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पर चले गए हैं, और इस हस्पताल में आसेब आ गया है कि अब इसकी तरफ जो भी मुँह करता है उसको
एहसास होने लगता है कहीं मैं अंधा हो जाऊंगा। ना कि पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। मुझे लगता है सब सियासतदानों को अब ये लगने लगा है कि अगर इधर मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और उनमें से कोई पत्थर का नहीं होना चाहता, लेकिन है सब पत्थर के, दिल से भी और ज़मीर से भी।